why I started motor vlogging. You know, everyone has a reason. बाइक्स का शौक ना मुझे बचपन से ही है. One day when people will talk about motor vlogging, तो मेरा नाम बहुत रिस्पेक्ट से लिया जाएगा. So what's up people? कैसे हो सब? वेलकम बैक टू द चैनल. और मेरे कल के वादे के हिसाब से भी हम अभी भी अपने चैलेंज पे स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं. आज है डे 3 ऑफ डेली मोटो व्लॉगिंग चैलेंज और मुझे तो डे 3 पे इतना मज़ा आ रहा है और मैं बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ 30 डेज़ चैलेंज कंप्लीट करने के लिए. कल हमने फ्यूल तो भरवा लिया था, तो आज फ्यूल की ज़रूरत तो नहीं है. और कल अच्छी खासी राइड हुई थी कल के ब्लॉग में और इसका माइलेज अभी माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है. क्योंकि अगर आप इसमें एग्जॉस्ट ना लगा के वो कहते हैं ना ऐसा ये घेंग 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 ना करके काफ़ी माइलेज अच्छा कर सकते हो. तो माइलेज तो अच्छा चल रहा है और सिटी राइड भी हो जाती है अच्छी सी. क्योंकि मैं ज़्यादा लॉन्ग राइड्स पे अभी तक गया नहीं हूँ मैं, पर ये 30 डेज़ चैलेंज के लिए प्लान तो कर रहा हूँ. लॉन्ग राइड्स पे मैं अपनी पूरी कोशिश कर. और एक बहुत फ़न चैलेंज है, मेरे दिमाग में एक आइडिया है पर मैं वो अभी बताना नहीं चाहता. मुझे उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करने दो, वो करते कैसे सेटअप करते उसके लिए, फिर मैं करूँगा. और आज का दिन तो बहुत अच्छा लग रहा है. ये देखो आसमान में ब्लू वाइट कॉम्बिनेशन, वो हो रहा अपना सन. अभी हो रहे हैं 4:50 में भी. और आज का व्लॉग मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि यू नो एवरीवन हैज़ अ रीज़न. कोई भी काम का उनके किसी भी चीज़ का हर किसी के पास एक रीज़न होता है. तो मैं जो ये कैमरा उठा के अपना गोप्रो लेके हेलमेट पे माउंट करके ब्लॉगिंग करने निकलता हूँ और इतनी बातें करता हूँ, उसका भी तो कोई ना कोई रीज़न होगा. तो सवाल ये उठता है कि वाई आई स्टार्टेड मोटो व्लॉगिंग. सो मैं आपको सबसे शुरुआत में ले जाता हूँ. ज़्यादा बोर नहीं करूँगा पर मैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताऊँगा कि ये आया कहाँ से. तो ऐसा समझो ना, बाइक्स का शौक़ ना मुझे बचपन से ही है, बहुत ज़्यादा शौक़ है. और वो शौक़ आया कैसे मैं वो भी आपको बताता हूँ. तो ऐसा समझो कि बाइक चलाना भी हमारे ब्लड में ही है. मेरी फैमिली में सभी बाइक्स चलाते हैं, मतलब सबको आती है अच्छे से चलाने. और मेरा जो ये पैशन शुरू हुआ है वहीं से हुआ. मुझे व्लॉगिंग करना बहुत पसंद है. क्यों वो मैं आपको बताता हूँ. तो जब मैं उतना बड़ा नहीं था, घर पे फ़ोन्स नहीं होते थे उतने, तो जब फ़ोन्स आए, यूट्यूब हुआ, तो बाइक की वीडियोस बहुत आती थी. लोग मोटो व्लॉगिंग कर रहे हैं, डेली ऑब्जर्वेशन, मुंबईकर निखिल हो गया, VRS शोहेब हो गया, MSK हो गया. तो इन लोगों की व्लॉग्स में देखता था अपने भाई के साथ. तो बाइक सिखाना भी उन्होंने सिखाया, बड़े भाई ने. तो वहीं से शौक़ था. तो जब मैं व्लॉगिंग देखता था ना लोगों की, तो मुझे ऐसा लगता था यार कि बाइक राइडिंग में ना सिर्फ स्पीडिंग करना, रेसिंग करना, उससे ज़्यादा भी बहुत कुछ है, यू नो. अब अपनी बाइक की राइड्स को, आप अपनी राइड्स को जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो एक डॉक्यूमेंट करके आप ऑडियंस को दिखा सकते हो. वो आपकी नज़र से देखेंगे जो आप देख रहे हो. तो आपकी फीलिंग सिर्फ आप तक ही नहीं है. ज़रूरी नहीं है कि आपको जो खुशी मिल रही हो या आपने जो भी एक्सपीरियंस किया वो आपको ही सहना पड़ेगा. आप लोगों के साथ शेयर करके, अच्छी राइड हो तो अच्छी, कोई प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो. तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी कि ये एक अलग एक्सपीरियंस होता है राइडिंग का. तो मेरे पास तो लाइसेंस नहीं था जब से मैं देख रहा हूँ, तो मुझे हमेशा बाइक सीखने का था. बाइक लेके फिर मैंने अभी इंस्टाग्राम पे रिसेंटली जब कैमरा नहीं लिया था, तो वो आइडिया को उतना नहीं था मेरे अंदर कि मुझे भी कैमरा लेना है, व्लॉगिंग करनी. तो मैं रील्स पे देखता था ना, तो इसीलिए देखो मैंने यहाँ पे ये लगाया है. तो लोग ऐसे रील्स भी बनाते थे, तो मुझे लगता था अच्छा दूसरे एंगल से भी कि राइडर कैसे चला रहा है, कैसे राइड कर रहा है.
तो वो देखने में भी बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि मैं भी करता हूँ वो चीज़। तो मेरे पास बाइक भी अच्छी है, कोई कुछ भी बोले, KTM RC 200 का ऑरा ही कुछ और है। तो मेरे पास सब कुछ था, बेसिक बाइक्स थी। और हाँ, मैं हमेशा से ना राइडिंग गेयर के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि उनको हेलमेट पहनना, ग्लव्स पहनना अच्छा नहीं लगता, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता नहीं क्यों एक अलग फील आती है, क्योंकि मेरे लिए मोटो ब्लॉगिंग या राइडिंग सिर्फ ऐसी नहीं है कि बस मैं चला रहा हूँ। मुझे मोटो GP ये सब का भी बहुत शौक़ है। तो वो लोग कैसे फुल गेयर अप करते हैं, मैं तो अपना बजट बढ़ा रहा हूँ, मैं गेयर भी लेके चलाऊँगा मस्त सूट पहन के, एकदम राइडिंग सूट के साथ। तो इसी बारे में बोल रहा था। तो मैं इसीलिए मैंने शुरू किया कि मैं भी अपनी राइड्स डॉक्यूमेंट करूँगा, सिर्फ चलाऊँगा नहीं, बातें करूँगा। एक एक्सपीरियंस, जैसे मूवीज़ होती है, स्टोरीज़ होती हैं, तो उसमें एक्शन होता है, थ्रिल होता है, तो इसमें भी वही सब है। बस पूरी फिल्म आपको मेरे कैमरे से दिखेगी, मेरे हेलमेट से, मेरे POV से। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग लगी, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं। तो मैंने कैमरा लिया और हेलमेट का माउंट लिया और मैं शुरू हो गया। तो फुल मोटो व्लॉगिंग, मुझे खुशी तो बहुत है कि मैं ये कर रहा हूँ। कि अगर आप बचपन से कोई चीज़ सोच रहे हो, जब आपके पास लाइसेंस भी नहीं था, आपको बाइक चलाने भी नहीं आती थी, आप तब से सोच रहे हो कि मैं ऐसा कुछ करूँगा, मोटो व्लॉगिंग करूँगा, और उसके बाद आप करो, तो एक अलग सा खुशी तो बहुत मिलती है। नो इंडिकेटर एंड नथिंग। हाँ, तो खुशी तो बहुत मिलती है। तो इसीलिए मैंने तो सोचा है कि मैं अपनी राइड सिर्फ भी एक कंटेंट की तरह नहीं डालूँगा, मैं इसे डॉक्यूमेंट करूँगा। और ये 30 डेज़ चैलेंज उसी पे निर्भर है कि जो चीज़ मुझे इतनी पसंद है, क्या मैं उसे शिद्दत से कर पाऊँगा, और इसीलिए मैं रोज़ कुछ ना कुछ आइडियाज़ ढूंढ रहा हूँ अपनी डॉक्यूमेंटेशन को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। मैं आपको आऊँ आपके सामने व्लॉगिंग लेके कि मैं हाइपर राइड पे जा रहा हूँ, या बस स्पीडिंग कर रहा हूँ, मैं 130 चला गया, मैं 140 चला गया, ठीक है, उसका एक अलग थ्रिल है, वो भी एक कंटेंट है, लोग देखना पसंद करते हैं। पर मेरे लिए, जहाँ से मैंने शुरुआत करी थी, मेरे लिए वो उस चीज़ों से बहुत आगे, इसलिए मैं राइड्स पे जाना चाहता हूँ, एपिसोड वाइज अच्छी एडिटिंग करके, लाइक अ मूवी। इसीलिए मैंने ND फिल्टर ये सब भी लिया है कि मोशन प्लस दिखे, एक लाइफ आ जाए व्लॉग में, है ना। मैंने इसीलिए मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करी है। इसका बहुत ज़्यादा श्रेय तो मेरे फैमिली पे ही जाता है कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया, नहीं तो हर कोई किसी को इतना सपोर्ट भी नहीं करता है सब चीज़ों में। मुझे कैमरा लेना था तो मैंने कैमरा लिया, और मैं तो आपको भी एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर कोई देख रहा है, उसको अपना कोई पैशन फॉलो करना है, पर वो डरता है घर पे बोलने से या किसी से शेयर करने से, तो एक बार ट्राई करके देखो शेयर करने की। कहीं ना कहीं कोई आपको सपोर्ट ज़रूर करेगा। आप उन्हें वैसे समझाओ जैसे आप उस चीज़ को देखते हो। जैसे मोटो व्लॉगिंग अब मेरे लिए, अगर आज इस पर मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस पर और ऑडियंस जुड़े, लोग देखें, जो मैं देखता हूँ, जो मैं महसूस करता हूँ, वो सब करें, ठीक है। एक कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ। लेकिन अगर किसी और मल्टीवर्स में सोच लेते हैं कि मेरी ऑडियंस नहीं भी बनी, ठीक है, मैंने आज ये किया, मैं 1 साल और करता हूँ, मैं 2 साल और ब्लॉगिंग करता हूँ, अगर व्यूज़ नहीं हुआ, अगर ये नहीं चला, तो कभी ना कभी फ्यूचर में जब मैं वापस अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचूंगा, तो मैं इन वीडियोस पे बैठ के रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ कि यार नहीं, मैंने कुछ तो किया है ज़िंदगी में, मुझे जो करना था मैंने वो किया। मेरा पहला सोच था कि मैं भी मोटो ब्लॉगिंग करूँगा, ये नहीं कि अरे मुझे भी इतने ही लोग देखेंगे जितने इनको देख रहे हैं ना। तो वो था मोटिव। और मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ, रेसर हूँ, तो मैं मोटो व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मुझसे ज़्यादा सही कोई नहीं है रोड पे, या मुझसे ज़्यादा कोई स्किलफुल नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं भी एक बिगिनर हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी कुछ ना कुछ
नया रोज़ सीखता हूँ कोई दूसरे ड्राइवर से, अपनी खुद की राइडिंग से सीखता हूँ। मैं अपनी स्किल रोज़ इम्प्रूव कर रहा हूँ, क्योंकि स्किल होती है ना तो आप बिना डरे चला सकते हो। सबसे पहले तो आपको खुद को डर नहीं है, और सेकंड चीज़ कि ट्रैफिक में किसी और व्हीकल को भी आपसे ख़तरा नहीं है अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं तो। ये मेरा मानना है। कंटेंट की रही बात, तो मोटो व्लॉगिंग कंटेंट बहुत इजी भी होता है। बस आप कैमरा लेके निकल जाओ और जो भी हो रहा है आपके सामने बस वो आप डॉक्यूमेंट करो या उसको वॉइस ओवर करो। एक्सीडेंट हो गया आपके लिए थंबनेल हो जाता है। यही कंटेंट है, मैं इसके खिलाफ़ नहीं हूँ। मैं तो खुद मैं खुद सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मैं यही सब चीज़ें देख के आज मैंने वो चीज़ें शुरू करी, मोटो व्लॉगिंग शुरू करी। पर मैं कैमरा लेके सिर्फ निकलना नहीं चाहता कि जो होगा देखा जाएगा, है ना। मैं कैमरा लेके वो चीज़ें बनाना चाहता हूँ। मैं अब आपको मोटिव बताता हूँ। जब मैंने कहा ना कि मुझे मोटो व्लॉगिंग शुरू करनी है, तो अब जब मैंने मोटो व्लॉगिंग शुरू कर दी, मैंने अपना फर्स्ट स्टेप ले लिया, तो मेरा सेकंड स्टेप ये है ना कि मैं इतनी मेहनत करूँगा कि वन डे व्हेन पीपल विल टॉक अबाउट मोटो व्लॉगिंग, तो मेरा नाम बहुत रिस्पेक्ट से लिया जाएगा। यू नो कि एक बंदा है ज़हूर नाम का, वो बहुत अच्छी वीडियोस बनाता है। वो बाकी राइडर्स की तरह नहीं है, वो केयरफुल भी है, वो रोड्स के हिसाब से स्पीडिंग भी अच्छी करता है, और उसकी स्किल्स जो है वो बाकी राइडर्स से ज़्यादा अच्छी है। तो मैं सिर्फ उस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ इस वक्त कि कहीं पे भी मोटो व्लॉगिंग का जिक्र हो आगे फ्यूचर में। जैसे आज हम मोटो व्लॉगिंग का जिक्र करते हैं तो मुंबईकर निखिल का आता है, जैसे सबने देख के उनको शुरू किया, वैसे ही इन फ्यूचर जब मोटो व्लॉगिंग का नाम लिया जाए तो मेरा नाम भी आना चाहिए। क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है रिस्पेक्ट। और मैं हमेशा एक ही बात सबसे कहता हूँ, अपने दोस्तों से भी, सबसे, कोई भी नॉर्मल बात पे, कि भाई पैसा कम मिलेगा चलेगा, इज़्ज़त नहीं जानी चाहिए। मैं अगर कभी कैमरा ख़रीदता ही नहीं, तो मैंने जो उतना बड़ा रिस्क लिया कि मैं किसी चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा ड्रीम है, मुझे खुशी मिलेगी, अगर मैं ये करता ही नहीं तो क्या आपके सामने व्लॉग आता? व्लॉग तो एक सेकंड पार्ट हो गया ना। फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी जो मेन क्लाइमैक्स था वो था ना कि मुझे वो स्टेप लेना है, तो मैंने लिया। तो मेरे लिए तो सक्सेस यही है कि कोशिश तो करो भाई। कल क्या होगा वो कल देखी जाएगी, लेकिन तुमने आज क्या किया? तुम कल की चिंता तब करोगे ना, कल पौधा उगेगा, कल फल उगेगा, यू नो, फ्रूट्स आएंगे उस पेड़ में जो आपने ग्रो किया, तो वो तो तब सोचोगे जब आपने सीड्स ग्रो तो करी होंगी, उसमें पानी तो डाला होगा। तो वही है, मैंने मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करी क्योंकि ये मेरा ड्रीम था और मैंने इसके लिए कदम बढ़ाया। आपका जो भी ड्रीम हो, आपका जो पैशन हो, एक बार ज़रूर उसको ट्राई ज़रूर करना। तो यही था व्हाई आई स्टार्टेड मोटो व्लॉगिंग। आपको पसंद आया हो व्लॉग तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। कल है डे 4, तो मैं आपको मिलता हूँ डे 4 पे। तो गुड बाय तब तक के लिए, एंड आई लव यू गाइस।